Hello friends, I am Seema Sharma from Tutorpedia। पेपर नंबर 3 बीएड सेकेंड ईयर के लिए क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडी सिस्टम। और जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके बाद वाला ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर बडी सिस्टम इज डिफाइंड एज। बडी सिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है? वेबस्टर जो है एक फिलोसफर हैं, इसी के सोशल लर्निंग और मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है बडी सिस्टम को। वर्किंग टुगेदर इन द पेयर्स, वर्किंग इन द लार्ज ग्रुप, टू इंडिविजुअल आर पेयर टू इंश्योर दैट द स्किल और द लर्निंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, या फिर नन ऑफ द अबव। ये कहता है कि बडी सिस्टम होता क्या है? वर्किंग टुगेदर इन द पेयर्स, पेयर के अंदर वर्क करना, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर काम करना, या फिर टू इंडिविजुअल आर पेयर टू इंश्योर दैट द स्किल और द लर्निंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। जो वेबस्टर ने डेफिनेशन दी थी बडी सिस्टम की वो सी है, दैट इज कि दो इंडिविजुअल जो है उनको इस तरीके से पेयरिंग की जाती है कि वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक जो है वो ट्यूटर है और दूसरा जो है वो स्टूडेंट है, एक के पास सारे के सारे स्किल्स है और दूसरे को कुछ भी नहीं आता। इसमें दोनों ही जने स्किल्ड होंगे और दे बोथ आर स्किल्ड इन देयर वेरियस फील्ड एंड आर श्योर टू गेट समथिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, और वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। दैट इज डेफिनेशन ऑफ द बडी सिस्टम बाय द वेबस्टर। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पस ऑफ द बडी सिस्टम इज। अब इसको शुरू करने का जो पर्पस था वो क्या था? टू आइसोलेट द स्टूडेंट्स विद द स्पेशल नीड, जिन बच्चों जो स्पेशल नीड और फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उनको आइसोलेट कर देना, बिल्कुल अलग कर देना। टू लोअर डाउन देयर कॉन्फिडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को कम करना। टू इंक्रीज द सोशल इंटरेक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये पीर बडी जो बडी सिस्टम था, और जैसे कि पूरा का पूरा टॉपिक 4th यूनिट जो है वो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के ऊपर फोकस्ड है, तो बट ऑब्वियस है कि ये उनके कॉन्फिडेंस को लोअर करने के लिए नहीं है, उनको आइसोलेट करने के लिए नहीं है, ये उनके सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और उनको एक हेल्दी इंटरेक्शन वो लोग कर पाएँ और दूसरों से वो स्किल्स और लर्निंग ले पाएँ, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बडी सिस्टम। बडी सिस्टम का बेनिफिट कौन सा नहीं है? डिस्करेजेस बुलिंग। ठीक है, बुली को डिस्करेज करना, बुली मतलब टीज करना होता है। ठीक है ना, होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द वर्ड। ठीक है, दूसरे को टीज करना लाइक क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चे जो थोड़ा सा इन्फीरियर फील करते हैं उनको टीज किया जाता है बाय द अदर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हु आर सुपीरियर इन एनी काइंड ऑफ मैनर। देन कम्स अ बी पार्ट, दैट इज द डेवलप्स एम्पैथी। एम्पैथी को डेवलप करना, और टू मेक द डिसेबल्ड चिल्ड्रन लेस कॉन्फिडेंट, उनको कम कॉन्फिडेंट बनाना। रिड्यूस स्ट्रेस एंड द एंग्जाइटी, उनके स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी को रिलीज करना। ठीक है, कम करना, रिड्यूस करना। तो ये कह रहा है कौन सा है इनमें से जो कि बडी सिस्टम का बेनिफिट नहीं है? डिस्करेज बुलिंग, बुली को डिस्करेज करना, येस बडी सिस्टम का बेनिफिट ये है। डेवलप एम्पैथी, ये भी है। एम्पैथी होता है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। ठीक है, दूसरे अगर किसी प्रॉब्लम में है तो अपने आप समझना कि अगर हम इनकी सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, और इसी तरीके की प्रॉब्लम अगर हम फेस करेंगे तो व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेज, व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड हाउ वी विल रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो दूसरों को समझना, उनके दुख को समझना। टू मेक द डिसेबल्ड चिल्ड्रन लेस कॉन्फिडेंट, या उनके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करना। ऑप्शन नंबर सी, ये बडी सिस्टम का बेनिफिट नहीं है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको लेस कॉन्फिडेंट बनाना, बल्कि उल्टा है ये। ठीक है, रेदर इट इज टू मेक दम मोर कॉन्फिडेंट, कि वो लोग फेस कर सके सोसाइटी को एंड बिकम मोर स्किल्ड और लर्न बेनिफिशियल इन द लर्निंग। ठीक है ना। Then comes a question number 4, the progress to pair the students with or without disabilities who may work together according to their unique abilities is termed as। वो सारे के सारे, सॉरी द वर्ड इज नॉट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस वर्ड नहीं है, ये प्रोग्राम है। द प्रोग्राम टू पेयर द स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये वर्ड है प्रोग्राम, तो आप लोग खुद करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज़ प्रोग्राम, जी के बाद AMME है। ठीक है, द प्रोग्राम टू पेयर द स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़ हु मे वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर यूनिक एबिलिटीज़ इज टर्म्ड एज। वो प्रोग्राम जिसके अंदर स्टूडेंट्स की पेयरिंग की जाती है, जिसमें एक डिसेबल्ड होता है लेकिन दूसरा डिसेबल्ड नहीं होता। ठीक है, और उनकी यूनिक एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? बडी सिस्टम, पीर बडी, इंक्लूसिव सिस्टम, सोशल लर्निंग। दिस इज टर्म्ड एज ऑप्शन नंबर बी, पीर बडी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज पीर बडी। ठीक है, क्योंकि एक लर्नर है और दूसरा जो है वो दूसरे के अंदर जो स्किल्स है वो उसको सीखने को मिल रहे हैं। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5, वन स्टूडेंट एंड वन ट्यूटर वॉज अर्लियर टर्म्ड एज। पहले एक मेथड चलता था वन स्टूडेंट एंड वन ट्यूटर की, एक सिखा रहा है और दूसरा जो है वो ट्यूटर है प्रॉपर, तो इट वॉज टर्म्ड एज पीर बडी सिस्टम, इट वॉज टर्म्ड एज ओनली द बडी सिस्टम, पीर ट्यूटर, या फिर नन ऑफ द अबव। जैसा कि इसके अंदर ट्यूटर इन्वॉल्व हो गया है तो इट इज कॉल्ड द पीर ट्यूटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ए नहीं है ये, सी है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 6, पीर ट्यूटर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय, पीर ट्यूटर जो है वो टर्म अब किस टर्म से रिप्लेस हो गया है? सोशल लर्निंग से, पीर बडी सिस्टम से, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग से, या फिर नन ऑफ द अबव? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीर बडी सिस्टम, ठीक है। पीर ट्यूटर को अब हमने किससे रिप्लेस कर दिया? पीर बडी सिस्टम से। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7, द टूल यूज बाय द टीचर्स टू ऑब्जर्व एंड इवैल्यूएट द वे दे बिहेव इन द क्लासरूम। टीचर्स जो होते हैं वो कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं, वो अपना खुद एनालाइज कर सके और अपने आप को देख सके। देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टीचर अपने आप को एनालाइज करता है, टीचर खुद देखता है कि मैंने किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करा, क्या मैंने जो पढ़ाया वो सक्सेसफुली मैं उनको जो सिखाना चाहता था या सिखाना चाहती थी वो सिखा पाए, ठीक है। और स्टूडेंट ने कितना ग्रैस्प करा, मतलब स्टूडेंट्स कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए तुम्हारी लर्निंग के वे को, और आपने कितना उन लोगों की जो ऑलरेडी उनकी जो नोइंग थी उसके अंदर कितना एनहांसमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें टीचर क्या करता है, खुद अपने आप को ऑब्जर्व करता है, अपने आप को खुद वो इवैल्यूएट करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मल्टी सेंसरी टीचिंग, सोशल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, या फिर एडवांस टीचिंग? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग है कि रिफ्लेक्ट करना, यानी कि अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना कि हमने क्या किया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अपने आप अंदर झांक करके देखना कि क्या हमने स्टूडेंट्स को जो हम पढ़ाना चाहते थे हमने सही से पढ़ाया है या नहीं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग कैन बी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हो सकता है? एक प्राइवेट प्रोसेस हो सकता है, डिस्कस्ड विद द कोलीग्स हो सकता है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। अब जो टीचर्स अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उस प्रोसेस के अंदर वो कैसे कर सकते हैं? उसे अकेले में बैठ करके खुद अपने आप ऑब्जर्व करें कि मैंने आज जो पढ़ाना था मैं उसे पूरी तरीके से समझा पाई या नहीं, ठीक है। या फिर वो डिस्कस करेंगे अपने कलीग्स के साथ कि और बेटर तरीके से हम कैसे डील कर सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। क्योंकि ये फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात हो रही है, स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी, ठीक है। दे ऑलवेज नीड सम अल्टरनेटिव मेथड, सम इनोवेटिव टेक्निक्स टू लर्न। तो इसीलिए तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट प्रोसेस करेंगे, डिस्कस विद द कलीग्स, दूसरों से स्किल्स लर्न करेंगे, कोई और बेहतर तरीके से उनके बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनसे सीख लिया, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। द ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज बोथ ए एंड बी। दे कैन डू इट प्राइवेटली एंड दे कैन ऑल्सो डिस्कस इट विद देयर कोलीग्स टू टेक सम गाइडेंस, ओके। एंड देन द क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इंक्लूड, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या आता है? बेसिकली द टीचर हु इज डूइंग द रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस, हु इज ट्राइंग टू एनालाइज इट्स ओन सेल्फ, तो वो क्या कर रहा है उसमें, वो जो प्रोसेस है वो क्या इंक्लूड करता है? कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइजिंग द थॉट्स इन द ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स और अपनी ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि मैंने क्या जाना, क्या सीखा और कितना मैं बता पाई और मेरा प्लान क्या था और हम कितना उसको इंप्लीमेंट कर पाए। एंड देन मेकिंग द चेंजेस, अगर उसके अंदर कोई एरर हो गई है तो उसके अंदर उसको दोबारा से रिमूव करना नेक्स्ट टाइम, एंड देन टू डू सम चेंजेस टू गेट द एनहांस्ड रिजल्ट, ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले टीचर पूरे प्रोसेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, देन एनालाइज करता है अपने थॉट एंड ऑब्जर्वेशन को, जितना भी उसने पूरा क्लास कंडक्ट करा 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, वो खुद ऑब्जर्व करता है कि कहाँ पे क्या कैसे हुआ, एंड मेकिंग द चेंजेस इफ दे फाइंड दैट देयर वाज सम प्रॉब्लम ऑन देयर ओन पार्ट, अगर हमारी तरफ से कोई गलती थी तो वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, उसे एनहांस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 10, benefits of the reflective teaching can be, what can be the benefit of the reflective teaching, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है? हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द अवेयरनेस, ये अवेयरनेस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। प्रोफेशनल ग्रोथ करता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन डी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यस, ये टीचर्स को अवेयरनेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। टीचर्स की जो पहले से अवेयरनेस थी अब वो खुद को एनालाइज कर रहे हैं तो दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ वेरी मच। देन कम्स द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सपोर्ट टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स हु आर इन द नीड ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट, ठीक है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। बिकॉज टीचर अगर कुछ पिछली बार कुछ गलतियां कर रहा था, स्टूडेंट के लेवल तक गिर करके अगर नहीं पढ़ा पा रहा है तो नेक्स्ट टाइम दे आर कमिंग विद द इम्प्रूव्ड सिस्टम, ठीक है, वो अपने आप को खुद इंप्रूव करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ सपोर्ट टू द वीक स्टूडेंट्स। देन कम्स अ प्रोफेशनल ग्रोथ, यस, इफ दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ, दे आर डिस्कसिंग देयर वीक पॉइंट्स विद द अदर्स एंड दे आर ट्राइंग टू improve that particular point, then definitely there is a professional growth, they are becoming a more एडवांस टीचर, ठीक है। एंड देन ऑल ऑफ द अबव, यस, ये तीनों ही बेनिफिट्स हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के, जो कि हेल्प करते हैं एक टीचर को प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी ग्रो करने में, राइट। तो ये था रिफ्लेक्टिव टीचिंग टॉपिक के अंदर से, और बडी सिस्टम के अंदर से। ये ना कंटिन्यूएशन में है, यू डोंट हैव टू पजल।
तुम्हें इधर उधर मतलब पूरे बुक के अंदर सर्च करने की जरूरत नहीं है. जस्ट देखो कि जब आपको बडी सिस्टम मिल जाएगा 4th यूनिट के अंदर, देन यू विल गेट द नेक्स्ट टॉपिक एज द रिफ्लेक्टिव टीचिंग. तो कंटिन्यूअस है और एक बार आप उसे गो थ्रू करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ऑल द 10 क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू वेरी इजीली. ओके, सो इफ